नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी फर्स्ट न्यूज़। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि बिना मौसम बारिश हो रही है और लगातार हमारे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मानसून का कोई जो डेट है वो निर्धारित नहीं है। मानसून कब आने वाला है, कब जा रहा है, कब बारिशें हो रही हैं, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। क्योंकि पहले समय हम देखते थे कि गर्मियों का एक समय होता था, ठंडी का एक समय होता था, बरसात का समय होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पूरे साल केवल गर्मी ही गर्मी पड़ रही है, अगर केवल 1-1.5 महीनों को छोड़ दिया जाए तब। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पेड़ों की कटाइयाँ चल रही हैं, औद्योगिकरण चरम सीमा पर है, लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि ये पिछले कई सालों से ये हर रविवार के दिन पेड़ लगा रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे ये इनके मन में आया कि हम पेड़ लगाएं और आगे की क्या इनकी दिशा वो है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी फर्स्ट न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को बता दें। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु, मैं देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से अध्यापक हूँ और हृदय से, मन से पर्यावरण प्रेमी हूँ और पर्यावरण के लिए जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं वो कर रहा हूँ और पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैं हर रविवार पौधे रोपित करता हूँ और ये पौधे रोपित करते हुए 266 रविवार मेरे पूरे हो गए हैं और हम हर रविवार को बिना क्रम तोड़े और बिना एक भी रविवार जो है ये हमारा क्रम ना टूटा है और हम ये पर्यावरण के लिए, धरती माँ के लिए जो भी हमसे हो रहा है हम हर रविवार कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हैं। तो आप देवरिया उत्तर प्रदेश से और यहाँ मध्य प्रदेश के रीवा में और इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आप आए, आपका यहाँ उद्बोधन भी हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि जो ये राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है इसका अभी मैंने जो है भ्रमण किया पूरे कैंपस का। तो अच्छा इसलिए लग रहा है कि इतनी हरियाली है, पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं, उनका ऐसा देखभाल हो रहा है। तो जो भी, जैसे आपको जिस भी विषय में इंटरेस्ट है, जो भी विषय आपको अच्छा लगता है, अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी दिख रही हैं तो आपका मन बहुत खुश होता है। तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिली है। यहाँ का माहौल देख के, यहाँ का जो है, यहाँ के लोगों में जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, जो लगाव है, जो स्नेह है, वो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि यहाँ ये बताया गया और लोगों को पता भी चला कि आप विगत सालों से हर रविवार के दिन आप पौधा लगाते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली कि चलिए, क्योंकि लोग जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप अध्यापक हैं और अध्यापक हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे होंगे, तो ये आप औद्योगिकरण की तरफ और कमाने के चक्कर को छोड़कर आप ये पौधा लगाने का ये प्रेरणा आपके पास कहाँ से आया? देखिए, हमारे पूर्वजों द्वारा लगाए हुए पौधे, जो अब पेड़ हैं, विशाल वृक्ष हैं, उनसे हमें छाँव, उनसे हमें फल, उनसे हम जो ये प्राणवायु है, ऑक्सीजन, वो मिल रहा है। तो ये अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देंगे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि कुछ धरती माँ के लिए इतना कुछ तो मिल रहा है, इतना कुछ तो हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता को, हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। इतना धरती माँ दे रही है, हम भी कुछ करें, हम भी अपना योगदान दें। जिस भी लायक हम हैं, जिस लायक धरती माँ ने, प्रभु ने, प्रकृति ने हमें बनाया है, तो हम करें। तो वही मैंने जो है पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कर्तव्य बोध आया कि यार अपना भी तो माँ के लिए कोई कर्तव्य है ना। अपनी माँ के लिए हम जब कहते हैं कि जब किसी लायक होंगे तो अपनी माँ को ऐसे करेंगे, अपनी माँ को खूब खुश रखेंगे, अपनी माँ की सेवा करेंगे, तो ऐसे ही अपनी धरती माँ, जो कि मेरी माँ की भी माँ है, हम सबकी माँ है, उनके लिए तो कुछ करना है ना। तो वो कर्तव्य बोध आया मन में कि अपनी धरती माँ के लिए हमें कुछ करना है। उसी क्रम में हम हर रविवार को अपनी धरती माँ को संवारने के लिए, सजाने के लिए पौधे लगाते हैं। कब से ये आपने शुरू किया, डेट क्या थी वो? ये डेट मैं आजीवन इसलिए नहीं भूलूंगा कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की उस दिन शुरुआत हुई थी। वो दिन था 14 मार्च 2021, दिन था रविवार और वो हमारा पहला रविवार था। अब जो आने वाला रविवार है वो 267वां 267th संडे है। किसी से प्रभावित, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं और मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी लगातार रोज़ पौधा लगाते हैं,
तो किसी से आप प्रभावित है जिससे कि उनसे हम प्रेरणा लेकर ये कार्य शुरू किया हमने? देखिए हम भारत देश के रहने वाले हैं और इस भारत देश की इतनी महान, इतनी मतलब कि समृद्ध हमारा पास्ट रहा है हमारा, और हमारा फ्यूचर भी, जैसे कि यूथ इतने अच्छे निकल रहे हैं तो इतना अच्छा हमारा फ्यूचर होगा। तो मैं तो आप अगर ये पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हम अमृता देवी के देश से हैं। और अमृता देवी वो जिन्होंने अपने खुद, अपनी 3 बेटियों और अपने पूरे गांव वालों के साथ अपना गर्दन कटवा दिया। वहाँ के पेड़ काटे जा रहे थे तो, हरे भरे पेड़ काटे जा रहे थे तो, और उन्होंने कहा था कि मेरे पेड़, मेरे जो है गर्दन तुम काट दो लेकिन ये पेड़ मत काटना, और मेरे रहते हुए जो है पेड़ कट जाए तो मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने अपना बलिदान जो है दे दिया, और उन्होंने कहा था कि इन पेड़ों को बचाने के बदले अगर मुझे अपनी जान देनी पड़ रही है तो बहुत सस्ता सौदा है मेरे लिए। तो हम उस देश के रहने वाले हैं, उस महान देवी के जो है जहाँ उनका जन्म हुआ, जिस देश में हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी जिस लायक भी हम होंगे, उनके आशीर्वाद से, अपनी धरती माँ के आशीर्वाद से हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ जैसे कि ग्रीन मैन ऑफ देवरिया या ग्रीन मैन ऑफ पूर्वांचल कह सकते हैं, वो मौजूद थे, हिमांशु मिश्रा जी। मैं आपको बता दूं कि ये हर रविवार को पौधारोपण करते हैं, और देवरिया उत्तर प्रदेश से चलकर आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के इस परिसर में इनका उद्बोधन था, और यहाँ इन्होंने पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया। और तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीवी फर्स्ट।